एक सीजन के बाद पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई पुट्टी हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि रद्दी मटेरियलों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस हिसाब से जैसे छत का टपकना ही इस बात को दर्शाता है। हमारा राजमहल बहुत ही यहाँ के लोग सहनशील हैं। आप देखते होंगे बिजली के मामले में हो, रोड के मामले में हो, यहाँ के लोग काफ़ी सहनशील हैं, सहने की क्षमता काफ़ी है और इसी का दुरुपयोग यहाँ काम करने वाले एजेंसियाँ लेती हैं। पानी के लिए बचने के लिए कहीं घुसे तो यहाँ पानी में क्या बचेंगे, यहाँ पानी से और भीग रहे हैं। तो भीगने का मेन कारण है यहाँ छत, जो यहाँ छत यह काम किया है, यहाँ पर बहुत डुप्लीकेट काम हुआ है। प्रेम सनम के जब प्लेटफार्म से जा रहा है, उसके बदन का शर्ट वगैरह भिजा हुआ है, तो बोला भाई कैसा ये अमृत काल का ये अमृत भारत का काम हुआ है। आप लोग भी भीगे हैं क्या आज? हाँ भीगे हैं, थोड़ा तकलीफ होता है हम लोग को भी। 800 मीटर का बाउंड्री था, जिसका ईंटा को तोड़ के इसी में इस्तेमाल कर दिया गया। यही तो ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर का काम है। एक कहावत है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसी तरह छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें भी होती रहती है। जब देश का संसद भवन में पानी टपक सकता है, तो छोटे छोटे शहरों में अन्य योजनाएं जो चल रही हैं उससे भी पानी टपक सकता है। हम लोग राजमहल रेलवे स्टेशन में हैं। राजमहल रेलवे स्टेशन में अमृत भारत के तहत जो है वो कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं बढ़ाई जा रही है, यात्रियों के लिए सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन में। और आपको बता दें, इस रेलवे स्टेशन की खासियत कि यहाँ एकमात्र ट्रेन चलती है, TR पैसेंजर उस ट्रेन का नाम है, जहां आप राजमहल से तिनपहाड़ जाते हैं और फिर वहां से आपको अन्य जगहों जाने के लिए जो है वो ट्रेनें मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कार्य चल रहा है जीर्णोद्धार का, और पीछे की आप देखिए अभी तक पुट्टी वगैरह जो है सारा कुछ कर दिया गया है और पहली बारिश में जो है इसकी पोल खुल गई। आप देखिए, ऊपर दिखाइए कैमरामैन, पानी टपक रहा है और ये पहली बारिश है। और ठेकेदार साहब जो है इस पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, और लगातार मीडिया के माध्यम से आपने खबरें देखी होंगी कि लगातार जो है आवाज उठा रहे थे लोग कि यहाँ पे जो है कार्य जो है वो गलत तरीके से चल रहा है। इसके बावजूद किस तरीके का जो है कार्य यहाँ चल रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पे, उनसे भी बातें करते हैं। और कुछ दिनों पहले खबर भी चली थी कि जो ईंट है वो खराब घटिया तरीके का जो ईंट है यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है और उसको लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है DRM साहब आते हैं, फटकार लगाते हैं और उसके बाद जो है ठेकेदार साहब उसी तरीके से काम करते हैं। और जिसका नतीजा ये है कि पहली बारिश में पुट्टी किया हुआ सारा कुछ हो चुका है, उसके बाद देखिए पानी टपक रहा है यहाँ से। कुछ लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ हो रहा है सब कुछ। पंकज घोष जी हैं हमारे साथ। लगातार आप आवाज उठा रहे थे इस क्षेत्र को लेकर, और जिस तरीके का घटिया तरीके का कार्य चल रहा है उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। क्या कर रहा है आप, क्या चल रहा है यहाँ पे? आपने बात भी की थी यहाँ स्थानीय लोगों से। देखिए, राजमहल जो है वो ऐतिहासिक शहर रहा है, यहाँ ऐतिहासिक महत्वता बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत भारत योजना के तहत, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके तहत जो राजमहल को उसमें लिया, राजमहल स्टेशन का कायाकल्प के लिए। लेकिन ये कायाकल्प इस ठेकेदार के माध्यम से जो हो रहा है, निश्चित रूप से यह ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो वरीय पदाधिकारी हैं वो इसकी जांच करें और इस पे उचित कार्रवाई करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राजमहल को स्थान दिया है, वो स्थान निश्चित रूप से इन ठेकेदारों के कारण गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आवाज भी उठाया जा रहा था और जो घटिया किस्म का जो ईंटा है वो लगाया जा रहा था। इससे पहले भी आवाज, DRM साहब आते हैं, उनको भी पेपर के माध्यम से खबर मिलती है और जांच के लिए आते हैं। उसके बावजूद ऐसे ठेकेदार उसमें जरा भी नरमी नहीं बढ़ती। और आप ये देखिए कि किस तरीके से चूरा है। पहली बारिश है अभी, समझिए। देखिए गुड्डू जी, अभी मैं देख रहा था कि
ये जो है ये चू रहा है, जबकि अभी एक ही दिन का बारिश हुआ है और आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है। आपने एक बार और न्यूज चलाया जिसके माध्यम से टुकड़े ईंटें लगाकर निर्माण किया गया है, जिसमें प्लास्टर का जो है वो लगा हुआ था। हाँ, वो पुराने ईंटें। अब इंजीनियर के पास इसका क्या खाका है, मैंने जब पूछा था तो कहा गया था कि पुराने ईंटे को संयोग कर फिर उसी को लगाया जा रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि उसका कोई गिनती भी होगा विभाग के पास या इंजीनियर के पास, और ठेकेदार इसका पूरा दुरुपयोग कर रहा है। आने वाले समय में इन सभी चीज़ों का जो काम हुआ है ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, क्या कारण है लगातार जो है इस क्षेत्र में जो भी काम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कुछ समझ में आ रहा। आप स्थानीय नेता हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो क्या कारण है आखिर जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो भी काम चलता है, जो भी योजनाएं चलती है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है? देखिए, ये निश्चित रूप से रेलवे का काम है और हमारा राजमहल बहुत ही यहाँ के लोग सहनशील हैं। आप देखते होंगे बिजली के मामले में हो, रोड के मामले में हो, यहाँ के लोग काफी सहनशील हैं, सहने की क्षमता काफी है और इसी का दुरुपयोग यहाँ काम करने वाले एजेंसियां लेती है। आए दिन आप देखते होंगे कि ये रेलवे का काम है, बड़े ठेकेदार लिए हैं, तो जो सक्षम जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा विभाग में, वैसे लोगों को यहाँ मतलब ही नहीं है। हमें नहीं लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने अब तक इस कार्य का अवलोकन किया हो कि कार्य में क्या गुणवत्ता के साथ चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता क्या है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, स्थानीय वार्ड पार्षद हैं और नेता हैं जेएमएम के, उनसे बातें करते हैं। लगातार आप देख रहे हैं क्षेत्र में काम चल रहा है, इसके बाद इस तरीके के घटिया क्वालिटी का काम अभी पहली बारिश से और पीछे काम चल ही रहा है, अभी काम जो है कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जो ठेकेदार यहाँ आए हैं उनको बार बार पेपर के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों द्वारा जो है आवाज भी उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस तरीके का घटिया क्वालिटी का काम कर रहे हैं। पहली बारिश में ही ये चूने लग गया है। क्या कहना चाहते हैं? जिस ठेकेदार को ये ठेकेदारी मिली है वो ठेकेदार अपने स्तर से यहाँ के लोकल लोगों को ठेकेदारी दे चुके हैं, मतलब ठेकेदार ठेकेदारी दे रहा है यहाँ पे। अभी पहले बारिश में जल का चूना, यहाँ पे छत का चूना, मतलब काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पहला सीजन भी पार नहीं हुआ है और छत से जल का टपकना। अभी तो बारिश रुकी हुई है, अगर बारिश करते हुए यदि आप अपने कैमरे को उस ओर करते तो नहीं लगता कि हम लोग किसी छत के नीचे खड़े हुए थे। बारिश उतना ही तेज से हो रहा था जितना छत रोक रहा था और पानी नीचे आ रहा था। तो ये इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। निश्चित रूप से जब कोई कंस्ट्रक्शन बनता है तो उसमें ईटा, बालू और सीमेंट जैसे सामग्रियों का इस्तेमाल होता है और यहाँ के कुछ छोटे भाइयों, कुछ स्थानीय जो अपने आप को नेता कहलाते हैं, वैसे लोगों के माध्यम से वैसा मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे जिसको कचड़े के भाव में लोग नहीं पूछे। जो बालू हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे सीमेंट हो, थर्ड क्लास का सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये उसी सामग्री का इस्तेमाल का नतीजा है कि बारिश पड़ने के तुरंत बाद छत टपकना और सारा कुछ हो चुका है, पुट्टी वगैरह जो पेंट होते हैं, प्लास्टर होते हैं, वो सारा कुछ हो चुका है। अब बताइए कि ये जो बारिश का मौसम है, ये बारिश का मौसम जैसे पार होता है, आने वाले बारिश तो इससे भी भयावह स्थिति हो जाएगी। जैसे छत टपक रहा है ना, एक सीजन के बाद पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई पुट्टी हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि रद्दी मटेरियलों का इस्तेमाल हो रहा है। जिस हिसाब से जैसे छत का टपकना ही इस बात को दर्शाता है कि कैसे मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, भ्रष्टाचार आखिर नगर पंचायत क्षेत्र हो या राजमहल क्षेत्र में अक्सर ये देखा जाता है, जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, जब भ्रष्टाचार जहाँ कहीं होता है तो वहां पर मिली भगत का विषय बन जाता है। यहाँ पे सच पूछिए तो आज जिस मुद्दे को लेकर आपने सवाल उठाया है, यहाँ पे अभी जस्ट काम चल ही रहा है और छत का टपकना, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सीजन भी नहीं चला छत का टपकना है। तो देखने की चीज ये है कि यहाँ पर जो बालू, सीमेंट, छड़, रड माने संबंधित मटेरियल है वो कहाँ से उपलब्ध हो रहा है। अगर वो मटेरियल यदि गलत होगा तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से अच्छा होगा। इसलिए जब मटेरियल गलत है तो निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन भी गलत होगा। कंस्ट्रक्शन जिसका नतीजा है
कि पहले बारिश में आपका छत टपकता हुआ दिख रहा है। और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। हमारे एक वरिष्ठ जो हैं लोग हैं यहाँ के, शंकर घोष नाम है, काफी प्रचलित हैं उनका। आप देख रहे हैं यहाँ पे काम जो है अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? क्या पानी काम जहाँ तक सवाल है वो पुट्टी उट्टी और इसका फाइनल करके लाइट वगैरह लगा दिया है, और उसके बावजूद चारों दिशा में कहीं ना कहीं पानी टपकते हुए दिखा रहा है। और इधर से आज सावन का महीना है, बहुत सा कमरिया राजमहल जल उठाने के लिए आया, तो ट्रेन से नम के जब प्लेटफार्म से जा रहा तो उसके बदन का शर्ट वगैरह भिजा हुआ है, तो बोला भाई कैसा ये अमृत काल का ये अमृत भारत का काम हुआ है। समझ में सुन के बड़ा दुख आता है और शर्मिंदा होता है। रही सवाल ग्रेड का, तो ये तो 3rd ग्रेड का काम ही हुआ है। यहाँ पर करीब 800 मीटर का बाउंड्री था, जिसका ईंटा को तोड़ के इसी में इस्तेमाल कर दिया गया। यही तो ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर का काम है। क्या कीजिएगा समझ में नहीं आ रहा। इसको आइए आप लोग देखिए, बढ़िया से बढ़िया काम हो, बढ़िया गुणवत्ता हो। ऐसे काम अगर फाइनल करते चला जाए तो वो तो काम कर कर चले जाएंगे। अब ये मौका है आने का और आगे बढ़ने का। चलिए, आप तो लगातार क्षेत्र में हैं, आप काफी दिनों से यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। जब से जन्म हुआ तब से आप रह रहे हैं, आप राजमहल क्षेत्र को देख रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है लगातार जो है क्षेत्र में जो परेशानियां आप देख रहे हैं लगभग 10 वर्षों से 15 वर्षों से, भ्रष्टाचार का हर एक योजना भ्रष्टाचार का शिकार है? बिल्कुल। इसमें दोषी मानते हैं किसे की? इसमें भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या सांसद हो, इन लोग का जो है राजमहल के प्रति किसी प्रकार का देख सुन नहीं होता। ये लोग बाहर से आते आए चले गए। यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि होना, विधायक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी तरह का हाल होता रहेगा। चलिए, फिलहाल हम लोग राजमहल रेलवे स्टेशन में हैं। जैसे हमने बताया आपको, कहीं पुल गिर जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो राजमहल रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत के तहत जो है इनका सिलेक्शन हुआ है, इनका चयन हुआ है इस रेलवे स्टेशन का, और करोड़ों की लागत से जो है सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। जो यात्री यहाँ पे आए, आप पीछे देख सकते हैं, पीछे दिखाइए, पीछे देख सकते हैं जो कांवरिया लोग हैं, अभी सावन का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है, लोग आ रहे हैं और यही गंदा पानी ऊपर से टपक के इनके शरीर में गिरता है और ये लोग फिर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आप समझिए कि क्या स्थिति है। और ये पहली बारिश है, पहली बारिश में ही ये पुट्टी किया हुआ पूरा कंप्लीट, ये जो है आप देखिए ऊपर पुट्टी किया हुआ है और ये टूट के कभी भी गिर सकता है। आने वाले 6-7 महीनों में आप देखिए वहां फट चुका है, पानी गिर रहा है। अगर आप सवेरे जो जिस तरीके की बारिश हुई है, उस बारिश में आप अगर इसकी स्थिति देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप कहते हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है इस क्षेत्र में अभी तक आपने नहीं देखा होगा। फिलहाल हम लोग इस क्षेत्र के जो भी स्टेशन के प्रबंधक हैं उनसे ही बात करेंगे और आगे हम जो इनसे जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी हैं उनसे ही बात करेंगे, क्या कुछ इसमें हो सकता है। आपको अपडेट मिलेगा लोकतंत्र 19 में। जोहार। मैंने आपको बताया कि सावन का मौसम चल रहा है, सावन का महीना है, ये काफी पवित्र महीना है। लोग आते हैं, पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालु हैं, उनसे ही बातें करते हैं। कहाँ घर है आपका? जौहर, झारखंड। मेरा गोड़ा जिला पड़ता है। और यहाँ पे अभी आप लोग आए? हम लोग अभी राजमहल आए हैं, पानी यहाँ गंगा से जल उठाएंगे, ठीक है, और जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर आए बरसात के, अभी बरसात होने वाला है, बरसात पहले हो चुका था, उससे पहले हम लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आए तो यहाँ का देखे सिचुएशन क्या है। हम लोग यहाँ बैठे तो बैठते हैं तो हम लोग पानी के लिए बचने के लिए कहीं घुसे, तो यहाँ पानी में क्या बचेंगे, यहाँ पानी से और भींग रहे हैं। तो भींगने का मेन कारण है यहाँ छत, जो यहाँ छत जो काम किया है, यहाँ पर बहुत डुप्लीकेट काम हुआ है, बहुत डुप्लीकेट काम हुआ है। क्या बताएंगे? तो इससे पहले आप आए हुए थे? हाँ, इससे पहले आए थे। इससे पहले आए थे तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी यहाँ? नहीं, पुरानी थी पर ठीक थी। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुधार करने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए जो है फैसिलिटीज बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप आए तो आप ये दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, आंखों से पूरा। क्या कहना चाहते हैं? आंखों से क्या, शरीर में भींग रहा है तो शरीर में पूरा एहसास कर रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, ये काम बहुत गलत काम हुआ है। यहाँ का ठेकेदार जो भी है उसके कारण से ये काम हुआ है ना, तो ठेकेदार को ये सारा दोष देंगे, सरकार को हम नहीं देंगे। सरकार सब चीज देता है, लेकिन यहाँ का लोग जो आदमी है वही सब यहाँ घोटाला कर देता है। नेता सब चीज देता है, हम नेता को दोष नहीं देंगे। दोष नहीं, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो ठेकेदार है उनके द्वारा जो है सही तरीके से काम नहीं किया। और भी लोग और कुछ कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। कहाँ से आए हैं? बंका से। बंका से। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि यही सब काम अच्छा से होना चाहिए। पानी टपक रहा है ऊपर से,
आप लोग भी भीगे हैं क्या आज? हाँ भींगे हैं, थोड़ा तकलीफ होता है हम लोग को भी। हाँ। पहले से अगला साल पिछले साल भी आए थे तो ये सब टाइल्स वगैरह नहीं था, फिर भी हम लोग के लिए लेकिन भीग नहीं रहे थे। भीग नहीं रहे थे। लेकिन इस बार भीग ठीक है, इस बार भीग गए हैं। पानी गिरता टपकता है तो भीगने करेंगे ना, नीचे बैठते हैं तो। हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ बैठते हैं, लेकिन आके अभी जो सिचुएशन अभी देखे उससे भी खराब है, चलिए उससे भी खराब है। देखिए लेकिन जो भी है मानते हैं, लेकिन सरासर गलती किया है ठेकेदार। हाँ चलिए चलिए नहीं, एक बार प्रेम से हम लोग बोलेंगे। हाँ, कहना चाहते हैं बताइए। हर हर महादेव जय, उसके भरोसा में हम लोग हैं। ये लोग हैं, आपको बता दें कि उत्तर वाहिनी गंगा जो है इस क्षेत्र में बहती है और काफी पुण्य महीना है ये, और लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ से जल उठाते हैं और फिर बरहेड़ देवघर जाते हैं, वहां पे बाबा को जल चढ़ाते हैं। इनकी भी राय हमने ली और जो भी अपडेट होता है लोकतंत्र 19 में आपको मिलेगा। जोहार।